किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि खोजा बहुत खुदा को पर कहीं न मिला। न मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, न गुरुद्वारे में। तब किसी फकीर ने कहा कि खुदा खोजने से नहीं, खुद को खो देने से मिलता है। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे आज एक कहानी की, एक ऐसी कहानी की जो बताती है कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जरूरी नहीं है कि वो आपको किस रूप में आके दिखाई दे, लेकिन किसी इंसान के रूप में भी वो आपकी सहायता, उसको प्रेरणा देकर भी कर सकता है। ये कहानी है शहर के बीचों बीच एक हाई राइजिंग सोसाइटी बिल्डिंग की। उसमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे अविनाश रहता था। रोज खाना खाने के बाद रात को 9 से 10 बजे तक ऊपर छत पर घूमता था और बिल्डिंग के पास ही झुग्गी झोपड़ी बनी हुई थी। पिछले 1-1.5 महीने से रोज एक बच्चे को देखता था जो रोज एक गुब्बारे को छोड़ देता था। उसे तब तक देखता रहता था जब तक कि वो आंखों से ओझल न हो जाए। एक दिन अविनाश दोस्त से बात करने में थोड़ा लेट हो गया और जब ऊपर घूमने गया तो उसे बच्चा नहीं दिखा। अविनाश ने ऊपर देखा कि कहीं गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई दे जाए, लेकिन उसे आज गुब्बारा भी नहीं दिखा। आज हैरत की बात ये थी कि उसने वो देखा कि वो जो गुब्बारा था वो उसकी पानी की टंकी में अटका हुआ था। अविनाश समझ गया कि ये जो गुब्बारा है उस बच्चे का ही है। उसने सोचा कि वो गुब्बारे को ऊपर जाके निकाल कर उड़ा देता है और वो टंकी पे चढ़ गया। उसने गुब्बारे को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन देखा कि उस गुब्बारे पे कुछ लिखा हुआ था। अविनाश उसे पढ़कर थोड़ा बेचैन हो गया, क्योंकि उस पे लिखा था, हे ऊपर वाले, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसके इलाज के लिए किसी को भेज दो, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। ये पढ़कर अविनाश को रात भर नींद नहीं आई। सुबेरे उठकर उस लड़के से मिलने चला गया। उसने जाकर देखा तो सच में उसकी माँ की तबीयत बड़ी खराब थी। अविनाश ने उस लड़के से पूछा कि तुम रोज गुब्बारे पर लिखकर क्यों भेजते हो, कि ये तुम्हें किसने बताया कि ऐसा करने से ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे? तो उस लड़के ने कहा, ये सब बातें मुझे एक भिखारी दादा ने बताई। एक दिन रात को मैं आ रहा था तो उन्होंने कहा, मेरी तबीयत खराब है, मैं भीख मांगने नहीं जा सकता, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना खिलाओगे? तो मैंने उन्हें थोड़ा सा खाना ला कर दे दिया। उन्होंने कहा, बेटा तेरी मदद ऊपर वाला करेगा। मैंने पूछा कि वो सच में मेरी मदद करेगा क्या? तो दादा ने कहा, जैसे मेरे लिए उसने तुझे भेजा है ना, वैसे ही वो तेरे लिए भी किसी को भेज देगा। अविनाश ने पूछा, तो गुब्बारे को किसने बोला था? तुम रात में ही गुब्बारे क्यों छोड़ते, दिन में क्यों नहीं छोड़ते? वो लड़का बोला, दादा ने कहा था कि ऊपर वाला मदद करेगा, तो मैं ये रोज सोचता था कि मैं कैसे अपनी बात उस तक पहुंचाऊं। तो एक दिन मैंने गुब्बारे को उड़ता ऊंचा देखा, तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि मैं भी इसी तरह गुब्बारे पे कुछ लिख के भेज दूं तो ये ऊपर उड़ता हुआ भगवान तक पहुंच जाएगा और वो मेरी बात सुन लेंगे। अब मैं होटल में काम करता हूँ, वहां मुझे रोज रात को पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं रात को ही गुब्बारे छोड़ता हूँ। उस बच्चे की बात सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को गले लगाया और उसने उससे कहा कि बेटा, वो दादा सही कह रहे थे, ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए आज मुझे भेजा है। अविनाश ने उसकी माँ का इलाज कराया और उसकी माँ के प्रति प्यार देखकर उसने उसकी मदद की और बाद में उस बच्चे को स्कूल में भी भर्ती कराया। तो इस कहानी से हमें बात समझ में आती है कि ईश्वर उस बच्चे पे खुश क्यों हुआ। उसका उसकी माँ के लिए प्यार, गरीब होते हुए भी अपने मन में दूसरों के लिए दया, उसका भोलापन और सबसे बड़ी बात उसका ईश्वर पे दृढ़ विश्वास, जो 1.5 महीने तक गुब्बारों पर ईश्वर के लिए संदेश भेजता रहा। दोस्तों, यदि ये जज्बा, ये प्यार, ये ईश्वर पे विश्वास, अपनी मेहनत पे विश्वास और अपने आसपास और अपनों के प्रति प्यार हम सब के मन में पैदा हो जाए तो ईश्वर भी हमारी सभी तकलीफों को किसी न किसी रूप में हल लेता है। वो चाहे इंसान के रूप में, चाहे हमारे किसी काम के बन जाने के रूप में, या जीवन में किसी बड़ी सफलता की प्राप्ति करने के रूप में। तो हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास रखें, अच्छे काम करते रहें, तो निश्चित रूप से ईश्वर आपको अपने आसपास ही दिखाई देगा, क्योंकि ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है।